अगर भाई आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज रेलवे का फेवरेट टॉपिक जो आप लोग का विटामिन जो बायोलॉजी में आप लोग का आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के ऑलरेडी रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को बिना किसी डिले के। विटामिन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बायोलॉजी में हम लोग बहुत ज़्यादा उन टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अपना विटामिन के ऊपर आएंगे। ये देखो, ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म है न्यूट्रिएंट्स। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है पूरी बायोलॉजी के अंदर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो जो ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर को, वो सब के सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको हम लोग अपना हिंदी में पोषण भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरी चीज बात करेंगे एंजाइम की। एंजाइम को हिंदी में भी एंजाइम ही लिखते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कुछ भी हमने खाया है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से। वो हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब उस समय हम डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जो पचाने में सहायक होते हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जो हेल्पफुल होते हैं हमारे पास, वो हमारे एंजाइम्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आता है हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, जैसे कि आपकी फीलिंग्स को, आपकी ग्रोथ को, आपके बीपी को, आपके ब्लड प्रेशर को। ये सब कंट्रोल होता है हमारा हार्मोन्स के थ्रू। क्योंकि जब आप डिफरेंट टाइप के जब आप टॉपिक पढ़ते हो, डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स वर्ड आता है। तो हार्मोन्स जब भी आएगा तो ध्यान रखना वो हमारे किसी ना किसी चीज़ को कंट्रोल करने का काम कर रहे होंगे। वैसे भी होता है हमारे पास वाइटामिन। वाइटामिन की बात करें तो वाइटामिन क्या होता है हमारे पास? जो डिजीज से, जो रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। तो जो रोगों से हमारे शरीर को बचाने का काम होता है वो किसका होता है? तो वो हमारे पास विटामिन का होता है, ठीक है। तो विटामिन याद रखिएगा, हार्मोन्स याद रखिएगा, एंजाइम्स याद रखिएगा और न्यूट्रिएंट्स याद रखिएगा। अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो रहने वाला है हमारा विटामिन के ऊपर। तो विटामिन डिस्कस करने से पहले आप लोग एक बार देख लो जिनसे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है। एक तो इनके साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन बनता है। पहले आप देखो कौन कौन से विटामिन होते हैं। एक तो विटामिन ए होता है, ध्यान रखना। तो विटामिन ए होता है, एक बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि यहाँ पे जो विटामिन का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है सर? कि कौन सा वाटर में घुलनशील है और कौन सा वाटर में घुलनशील नहीं है। यानी कि हम लोग बात करें तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके जल में यानी कि वाटर में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में यानी कि फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे विटामिन को दो जगह अपना कैटेगराइज करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास आएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वो विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, राइट। और दूसरे हमारे पास होंगे वो विटामिन जो हमारे फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपना, तो जितनी भी विटामिन मैंने बताई थी, ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन की हम लोग बात करें, 6 हमारे पास ये विटामिन है, राइट। तो इनमें से आप लोग को ध्यान रखना, कुछ विटामिन ऐसी होंगी जो जल में घुल जाएंगी, कुछ विटामिन ऐसी होंगी जो फैट में घुल जाएंगी, राइट। अब वो कौन कौन सी विटामिन है सर जो वाटर में घुल जाएंगी? तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सी ट्रिक हम लोग यहाँ अपना यूज करते हैं स्कूल टाइम से, जो कि होती है WBC। अब WBC क्या होता है? ये तो सर ब्लड में प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो सेल होती हैं, एक RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, एक आप लोग की WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल। तो उसी से हमने उठाया WBC। अब इसका मतलब क्या है? तो W का मतलब है सर वाटर। W का मतलब क्या है? वाटर। और B का मतलब क्या है? विटामिन बी। और C का मतलब क्या है? विटामिन सी। इसका मतलब क्या है सर? वाटर में हमारी घुल जाएंगी कौन कौन सी विटामिन? एक तो विटामिन बी घुल जाएगी और एक हमारे पास विटामिन सी घुल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, दो विटामिन ऐसी होती हैं बी और सी जो हमारी किसके अंदर घुल जाती हैं? वाटर के अंदर घुल जाती हैं, राइट। तो ये तो एक तो तरीका ये हो गया। अब सर बी और सी ये तो वाटर के अंदर घुल गई, तो बाकी कौन सी बची? ए बची, डी बची, ई बची और के बची। तो ये किसके अंदर घुलेंगी? ये फैट के अंदर यानी कि बसा के अंदर घुलेंगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये जो विटामिन होती हैं आप लोग के पास, विटामिन बी और सी, तो याद रखना इस शरीर में जमा नहीं होते हैं, मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। यानी कि जब आप टॉयलेट करते हो तो वो यूरिन के रास्ते से जो है, यूरिन के में मिक्स होकर के ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूरिन आप लोग का वाटर का ही कंपोजिशन है, वाटर का ही घटक है, तो उसके साथ जो है ये बाहर निकल के आ जाते हैं। कौन कौन से? बी और सी, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फैट सोल्यूबल की, यानी कि वो विटामिन जो बसा में घुल जाते हैं। तो बसा में याद रखना, अभी देखो याद रखने के लिए कीड़ा, भाई ये ट्रिक भी याद रख सकते हो आप लोग। कोई भी कीड़ा होता है ना तो उससे याद रख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, कीड़ा जो है वो पानी में तो घुलेगा नहीं। अगर आप एक गिलास में पानी लो, उसके अंदर किसी कीड़े को डालो, तो कीड़ा पानी में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। लेकिन फैट के अंदर डालोगे तो घुल जाएगा। तो बस वहीं से ध्यान रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वो विटामिन है आप लोग की जो किसके अंदर घुलेंगी? फैट के अंदर घुलेंगी। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती हैं, वाटर के अंदर, पानी के अंदर नहीं घुलती हैं, राइट।
तो ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर के वसा यानी कि ऊतकों में जमा होती हैं। जो हमारे शरीर के फैटी टिश्यूज होते हैं उनमें ये हमारे पास जो है वो डिपॉजिट होती हैं, जमा हो जाती हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखा है, हिंदी का भी और साथ में इंग्लिश का भी। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप लोग समझ सकते हो। राइट, चलिए अब जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ कि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जो आप लोग का वैज्ञानिक नेम होता है इसका विटामिन का, वहां से। राइट, तो कौन सी विटामिन का क्या नाम होता है इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे। एक बार आप पहले सिंपल देख लो। जो विटामिन ए होती है, इस विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। हिंदी में भी लिख के दिया हुआ है, इसी तरीके से आप लोग का लिखा जाएगा। विटामिन बी, देखो सिंपल, अगर विटामिन बी बनना क्या करके अगर विटामिन बी भी बोले ना तो याद रखना उसका नाम होता है आप लोग का थाइमीन। उसको हम लोग थाइमीन बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो थाइमीन होता है। विटामिन सी का क्या होता है सर? विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन डी का नाम क्या होता है? तो वो कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई का क्या होता है सर? तो टोकोफेरोल होता है। विटामिन के का जो आप लोग का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फ्लिकोनिन। ठीक है, फ्लिकोनिन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फाइटोमेनोडियान। तो दोनों में से आप लोग का कोई सा भी पूछे, याद रखिएगा दोनों इसी के नाम होते हैं, विटामिन के। अब इनको हम लोग एक बार अपने ट्रिक से देखते हैं, उसके बाद आप लोग को जो है ये याद रहेंगे। ठीक है, विटामिन जो बी की कैटेगरी उनको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं एक बार। तो इसकी ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। ठीक है, यहाँ पे पर जो है आप लोग का वो साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बाकी रथ पर एक टॉफी, तो यहाँ पर हम लोगों का विटामिन ए और बी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा सी और डी आ जाएगा, और यहाँ पर ई और विटामिन के आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उठाते हैं रथ। रथ में जो आप लोग का रे है, ये विटामिन ए को बताएगा, इसका नाम हो जाएगा रेटिनोल। ठीक है, जो थ है इससे हो जाएगा थाइमीन, यानी कि विटामिन बी का नाम हो जाएगा थाइमीन। एक से आप लोग का, अगर आप लोग एक लिखोगे तो इस ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और कैसे हो जाएगा आप लोग का कैल्सीफेरोल। वैसे टॉफी है आप लोग का, टॉफी की बात करें हम लोग तो टे से हो जाएगा आप लोग का टोकोफेरोल, जो कि विटामिन ई का आप लोग का नाम हो जाएगा। और के की बात करें तो के से आप लोग का हो जाएगा, यहाँ पे फी है, देखो टॉफी में फे आ रहा है तो इस फे से हो जाएगा आप लोग का फाइटोमेनोडियन, या फिर आप लोग का फ्लिक्वोनिन। ठीक है, तो जो भी आप लोगों से बोले दोनों में से कुछ भी आए, दोनों ही आप लोग के फे से ही नाम निकल के आते हैं। तो इससे आप इजीली जो है वो याद रख लोगे। रथ पर एक टॉफी, बस पर जो है आप लोगों को वो साइलेंट कर देना है। राइट, चलो इसके बाद देखो भाई, आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत मैटर करता है, तो बताइएगा जरूर कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। अब एक एक विटामिन को देखते हैं। याद रखना जितनी भी चीजें मैंने मेंशन की है ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई, किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछी गई है। राइट, चलो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है सर? रेटिनोल। कैसे याद रखा था हमने? रथ पर एक टॉफी, तो रे से आया था रेटिनोल, और विटामिन बी का नाम क्या था? थाइमीन। ये हमको याद हो गया। इसके बाद हमारे पास जो होता है इसका सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है ना, एक्चुअली में होता क्या है कि उनमें एक बीटा कैरोटीन होता है। अब ये सर बीटा कैरोटीन क्या है? तो बीटा कैरोटीन एक केमिकल है, केमिकल कह सकते हो आप लोग, जो हमारा जैसे कैरेट है, गाजर है, तो इसको रेड कलर देता है, या फिर जैसे पपीता है इसको हमारा येलोइश कलर देता है। तो ये जो हमारे गाजर का रेड कलर होना, पपीते का पीला कलर होना, तो ये किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। तो ये जो कैरोटीन है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो इनको कलर प्रोवाइड कराता है। और जब आप इनको खाते हो, ठीक है, जब ह्यूमन इनको खाता है तो ह्यूमन को क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, इसी बीटा कैरोटीन की हेल्प से। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो सोर्स होता है वो कैरेट होता है, लेकिन कैरेट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? तो कैरेट के अंदर भी आप लोग का बीटा कैरोटीन होता है। तो कई बार अगर वो बहुत डीप जाकर के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा कि वो कैरोटीन के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, मतलब कैरेट के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है जिससे विटामिन ए मिलता है। राइट, तो वो हमारे पास हो जाएगा बीटा कैरोटीन। या क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि जो गाजर का लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो उसका भी आंसर जो होगा वो बीटा कैरोटीन ही होगा। ठीक है, इसके बाद और किससे मिलता है हमको विटामिन ए? तो पपाया, जो पपीता होता है उससे मिलता है। मिल्क हो गया, बटर हो गया, दूध और मक्खन, इनसे भी हमको मिलता है। और ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि जो गोल्डन राइस होता है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो याद रखेंगे जो गोल्डन राइस होता है, जो गोल्डन चावल होता है, उससे आपका विटामिन ए मिलता है। ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि सर इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहला आता है अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी डिसीज देखने को मिलेगी। रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब कुछ लोगों को क्या है कि रात में दिखाई नहीं देता। देखो एक होता है कि भाई नॉर्मल थोड़ा बहुत दिखना, एक होता है बिल्कुल नहीं दिखना। तो जब किसी को रात में नहीं दिखता ना उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसमें क्या होता है? इनएबिलिटी टू सी क्लियरली एट नाइट, यानी कि बिल्कुल भी वो रात में नहीं देख पाता। अगर आप जाओगे तो आप नॉर्मली देख सकते हो, लेकिन कुछ लोग रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाते, तो इसका मतलब है उनके अंदर विटामिन ए की कमी है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विटामिन क्या करती है? हमको रोगों से बचाती हैं। अगर विटामिन आपके अंदर फुल मतलब पूरी तरीके से है, जितनी होनी चाहिए, अगर उनकी मात्रा उतनी ही है, तो इसका मतलब आप जो है रोगों से बचे रहोगे। राइट,
अगला आता है हमारे पास जो सेकंड इसकी वजह से बीमारी होती है, वो है हमारे पास जेरोफेथलीमिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? जेरोफेथलीमिया। जेरोफेथलीमिया बात करें तो इसमें क्या होता है, तो याद रखना ड्राइनेस ऑफ आईज, यानी कि इसमें जो आईज होती हैं वो सूख जाती हैं। अगर कोई रोता है ना तो आंखों से आंसू भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आंखों का सूखना। ये भी किस कमी से होता है? तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसे आंसू रोग भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला होता है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम कैराटोमेलेसिया। तो कैराटोमेलेसिया की बात करें तो कैराटोमेलेसिया में क्या होता है आप लोग का, इसमें कॉर्निया की जो वक्रता है खराब हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये आई है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जो वक्रता होती है, ये जो रेडियस होती है आई की, ठीक है, कॉर्निया जो होती है आप लोग की आई की, ये आप लोग क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये हमारे पास किसमें देखने को मिलता है? कैरोटोमेलेसिया। तो कैरोटोमेलेसिया हो गया, चेरोटोफेल्मिया हो गया, रतौंधी हो गया, ये तीनों ही डिजीज आप लोग की किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती हैं। और यही आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जेरोथोफेलेमिया में क्या होता है, तो आंखों से आंसू नहीं आते, आंखें ड्राई हो जाती हैं। या फिर आप लोगों से पूछेगा वो कौन सी बीमारी है जिसमें आप लोग की जो कॉर्निया है उसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कॉर्निया की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैरोटोमेलेसिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना, नेक्स्ट हम लोग देखो विटामिन बी की बात हम लोग एक साथ करेंगे। पहले हम लोग विटामिन सी की बात करते हैं, क्योंकि जो विटामिन बी की कैटेगरी है ना वो बहुत सारी है। ठीक है, तो उनकी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं अपना विटामिन सी को। तो विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। राइट, की फैक्ट की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आता है, देखो कई बार क्या होता है हम खाने को बहुत ज्यादा पकाते हैं, तो याद रखिएगा जब खाने को आप बहुत ज्यादा पकाते हो, बहुत ज्यादा हीट करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसमें प्रेजेंट विटामिन सी होती है वो आप लोग की वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। राइट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो विटामिन सी होता है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, तो कई बार देखो किसी के चोट लग जाती है तो कुछ लोगों के तो ऐसा होता है कि घाव बहुत जल्दी भर जाता है, और कुछ लोगों के ऐसा होता है घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। अगर किसी का घाव बहुत जल्दी भर जा रहा है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर विटामिन सी जो है वो अच्छी खासे अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी बॉडी के अंदर, याद रखिएगा। इसके साथ ही कहाँ से हमें देखने को मिलती है, इसके सोर्स क्या है, कहाँ से हमें देखने को मिलेगी, तो जो खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गए, हरी मिर्च होगी, इन सब में आप लोग को देखने को मिलेगा विटामिन सी। ये सारे सोर्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि किससे हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। राइट, अगला क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी कमी से अगर विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर कम है तो उससे आप लोगों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी का मतलब क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाता है और उनसे खून आने लगता है। कई बार आपने देखा होगा अगर आपके मसूड़ों से भी खून आया है तो इसका मतलब ये कि आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। तो आप विटामिन सी का जो है भाई वो सेवन करो, ज्यादा से ज्यादा आप खट्टी चीजें खाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विटामिन सी के बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिएगा। अगला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको सनसाइन विटामिन भी हम लोग बोलते हैं। सनसाइन विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सूरज में जब हम लोग धूप में बैठते हैं तो सूरज की किरणों से ही हमको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धूप में बैठने पर शरीर में इसका निर्माण होता है। और याद रखिएगा ये जो सुबह सुबह की धूप होती है जब हम धूप में बैठते हैं और उससे हमें जो है विटामिन डी मिलता है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा हमने खाना खाया है उस खाने में जो प्रेजेंट कैल्शियम है उसको भी ये अवशोषित करने में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब खाना हम लोग खाते हैं तो उस खाने में जो प्रेजेंट कैल्शियम होता है, और हमें पता है कि जो कैल्शियम है हमारे पास, इसको अगर कंज्यूम करना है, इसको एब्जॉर्ब करना है बॉडी के अंदर, तो सुबह सुबह की जो धूप होती है ये इसके लिए हेल्पफुल होती है कि कैल्शियम से कनेक्शन होता है इसका। अगला पूछा जाता है सोर्स कहाँ से हमको मिलती है, तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो सुबह सुबह की सूरज की धूप होती है उससे हमें देखने को मिलती है। साथ में जो कोड लीवर ऑयल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मछली के यकृत का जो तेल होता है उससे भी हमें देखने को मिलती है। साथ में जो आप लोग का डेयरी यानी कि जो दूध हो गया उससे, एग हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, मक्का जो आप लोग की होती है उससे ही हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास सोर्स होते हैं जहां जहां से हमको विटामिन डी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी डिफिशियंसी की वजह से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रोग होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों में जो इसकी कमी से रोग होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं, और जो एडल्ट्स में इसकी कमी से रोग होता है उसको हम लोग ओस्टियोमाइलिसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, ओस्टोमाइलिसिस जो होता है एडल्ट में होता है, और चिल्ड्रन में जो होता है रिकेट्स होता है। रिकेट्स में होता क्या है कि जब आपकी जो बच्चों की हड्डियां जो होती है ना वो कमजोर हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वो विटामिन डी की कमी से होती हैं, उसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं, लेकिन ये बच्चों में देखने को मिलता है। वहीं पे सेम चीज जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एडल्ट्स में, ठीक है, जो यंग लोग होते हैं उनमें, तो जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोमाइलिसिस। तो ओस्टियोमाइलिसिस क्या होता है और रिकेट्स क्या होता है, दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों विटामिन डी की कमी से होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना, नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ई और के। ठीक है, दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे एक साथ अपना।
पहला हमारे पास आता है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है आपसे वो पूछेगा तो याद रखिएगा टोकोफेरोल हम लोग इसको बोलते हैं। साथ में विटामिन ई को पूछता है आप लोगों से कि ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, तो जो विटामिन ई होती है उसको हम लोग अपना ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास विटामिन ई होती है ना, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अब सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो याद रखना जो फ्री ऑक्सीजन होती है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है उसको ही खत्म करने का काम करता है। जो विटामिन ई होता है जिसको हम लोग अपना ब्यूटी विटामिन बोल रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि जो फ्री ऑक्सीजन है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है उसको ये एलिमिनेट करता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, डिफिशियंसी से इसकी कमी से कौन सा होता है, तो जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, कई बार देखा होगा आंखों के नीचे जो होते हैं ना रिंकल्स हो जाते हैं, तो वो जो रिंकल्स होते हैं ना वो आप लोग की विटामिन ई की कमी से ही होते हैं। साथ में हम लोग बात करें इनफर्टिलिटी जो हो जाती है, बांझपन, ठीक है, कई बार क्या होता है फीमेल्स में देखने को मिलता है कि वो जो है मां नहीं बन पाती हैं, तो विटामिन ई का भी एक फैक्टर होता है कि विटामिन ई की कमी से भी ऐसा होता है। सोर्सेज क्या है, कहाँ से देखने को मिलता है, तो सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है। एलमंड्स की बात करें, बादाम होता है वो इसका अच्छा सोर्स है। स्प्राउट जो होता है, स्प्राउट ग्रेन, अब स्प्राउट ग्रेन क्या होता है, स्प्राउट ग्रेन होता है कई बार आपने देखा हो चने शाम को भिगो कर रख देते हैं तो सुबह को वो फूल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग के होते हैं स्प्राउटेड ग्रेन, तो वो आप लोग के लिए जो है वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। ठीक है, तो ये सब आप लोग विटामिन ई के लिए खा सकते हो। इसके बाद आता है आप लोग का विटामिन के विटामिन के की बात करें तो इसको फ्लोक्वेनिन बोलते हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है। साथ में याद रखिएगा क्लोटिंग विटामिन भी इसको बोलते हैं। अब क्लोटिंग विटामिन क्या होता है, देखो कई बार जब हमारा हाथ कट जाता है, चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है और एक थक्का बन जाता है, क्लोटिंग बन जाती है, तो विटामिन के की वजह से ही बनती है, इसलिए इसको हम लोग क्लोटिंग विटामिन भी बोलते हैं, राइट। तो जो हमारा ब्लड की क्लोटिंग होती है, जो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, वो हमारा किसकी हेल्प से बनता है, विटामिन के की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ में हम लोग बात करें ये हमारे पास कहाँ से सिंथेसिस होता है, कहाँ से बनता है बॉडी के अंदर, तो याद रखिएगा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बॉडी में, हमारे छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत के अंदर जो है इसका निर्माण होता है, जो विटामिन के होता है इसका। ठीक है, साथ में हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो याद रखिएगा हेमरेज इसकी कमी से डिजीज होती है, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार जब चोट लग जाती है तो खून नहीं रुकता, खून बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो उसको हेमरेज बोलते हैं, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। तो विटामिन के अगर किसी की बॉडी के अंदर कम है तो उसमें चोट लगने के बाद कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें चोट लग गई तो खून नहीं रुकता है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर विटामिन के की जो है वो कमी है, डिफिशियंसी है, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपना विटामिन बी की। ठीक है, तो विटामिन बी की हमारी डिफरेंट कैटेगरी होती है, ठीक है, इसको हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। अब विटामिन बी की कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, तो विटामिन बी को पहले बी1 बोलते हैं, फिर हमारे पास बी2 होता है, इसके बाद हमारे पास बी3 होता है, देन हमारे पास बी4 होता है, बी5 होता है, बी4 नहीं होता, याद रखिएगा। विटामिन बी का नाम होता है हमारे पास थाइमीन। क्या नाम होता है इसका, थाइमीन। सोर्सेस पूछेगा डायरेक्ट तो याद रखिएगा वॉलनट, जो अखरोट होता है, खजूर होते हैं, वो इसके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो बेरी बेरी बीमारी होती है। बेरी बेरी एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो मसल्स होती है ना हमारी, वो कमजोर हो जाती हैं और बॉडी में लो एनर्जी फील होती है, तो वो हमारा विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसके बाद हम लोग बात करें विटामिन बी2 की, तो विटामिन बी2 जो होता है हमारे पास, इसको हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही हम लोग बात करें, इसको विटामिन जी भी बोलते हैं। अब देखो जो विटामिन बी2 है ना, ठीक है, इसी का ही नाम होता है विटामिन जी, तो कई बार आपको विटामिन जी ऑप्शन देखने को मिले तो समझ जाना वो बी2 की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसका सोर्स क्या होता है, तो जो यीस्ट होता है, खमीर होता है, उससे ही हमें देखने को मिलता है, उससे हमारे शरीर में पूर्ति होती है इसकी। इसकी कमी से जो होता है वो ग्लोसिस्ट एक डिजीज होती है जिसमें जो जीभ होती है ना वो पूरी रेड हो जाती है, ठीक है, जीभ पूरी लाल हो जाएगी, तो ये बीमारी जो हमें देखने को मिलती है वो विटामिन बी2 की कमी से देखने को मिलती है। और एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना सीलियोसिस, ठीक है, तो सीलियोसिस जो होता है, इसको सीलियोसिस पढ़ो। सीलियोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा माउथ होता है उसमें अल्कर्स बन जाते हैं, यानी कि छाले बन जाते हैं, तो मुंह में छाले बनना, जीभ का लाल होना, ये सब हमारा किसकी कमी से होता है, विटामिन बी2 की कमी से होता है। और विटामिन बी2 को ही हम लोग अपना विटामिन जी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये येलो और गोल्डन कलर की होती है और इसी गोल्डन कलर की वजह से इसका नाम क्या उठाया गया, जी उठाया गया, राइट। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन बी3। तो याद रखो, देखो विटामिन बी3 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन बी3 क्या होता है, विटामिन बी3 जो है वो एमिनो एसिड की वजह से बनता है, और यही एमिनो एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसीलिए विटामिन बी3 को हम लोग नाइसिन बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिएगा, विटामिन बी3 का वो नाइसिन होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन बी3 इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी3 की कमी से एक रोग होता है जिसको पेलाग्रा बोलते हैं। अब देखो पेलाग्रा में क्या होता है, एक्चुअली में पेलाग्रा एक ऐसी डिजीज है जो 2-3 डिजीज का कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली में इसको पेलाग्रा बोलते हैं, या फिर इसकी कमी से जो डिजीज होती है उनको हम 3D डिजीज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उनको? 3D डिजीज। अब 3D डिजीज क्यों बोल रहे हैं, यानी कि 3D बीमारी क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें 3D आते हैं, इसकी बीमारियों में 3D आते हैं। पहले डी का मतलब होता है डायरिया, या देखो पहले डी का मतलब क्या होता है? डायरिया। दूसरे का होता है डर्मेटाइटिस, और तीसरे का होता है हमारे पास डेमेंटिया। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जो हमारे पास डिजीज हैं वो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D। अब देखो एनसीईआरटी में ये चीज 3D लिखी हुई है, लेकिन कई जगह पर आप लोग को ये 4D भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक D4 यहाँ पे एक डेथ और हो जाता है। ठीक है, एक D4 क्या हो जाता है? डेथ और हो जाता है, क्योंकि जब ये तीनों चारों रोग एक साथ होते हैं तो उस समय इंसान की जो है डेथ ही हो जाती है, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? ध्यान रखिएगा। तो D4 डायरिया, D4 आप लोग का डर्मेटाइटिस, और D4 आप लोग का डेमेंटिया। दस्त हो जाते हैं, डायरिया का मतलब दस्त होता है, ठीक है, और जो आप लोग का डर्मेटाइटिस होता है ये स्किन की डिजीज होती है, और जो डेमेंटिया होता है इसे भूलने वाली बीमारी होती है, राइट? तो ये आप लोग का होता है विटामिन B3। इसके बाद B4 होता नहीं है, हमारे पास आता है B5। विटामिन B5 की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं अपना पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका जो है वो आप लोग का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसकी कमी की वजह से आप लोग का बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी कि पैरों में जलन, कुछ लोगों के पैरों में जलन होती है, इसका मतलब भाई उनके अंदर जो है विटामिन B5 जो है उसकी कमी है, राइट? तो बी के हमने जो है वो 4 कैटेगरी तो देख ली, अभी 4 और आती है हमारे पास निकल करके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास B6 की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास होता है पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं, और साथ में इसका जो फंक्शन होता है वो आरबीसी का फॉर्मेशन, जो ब्लड के अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन जो है विटामिन B6 की वजह से होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्लड में क्या बन रहा है? ब्लड में ये आरबीसी बना रहा है। अगर आरबीसी ही आप लोग का नहीं बनेगा, अगर B6 आपका कम होगा तो इसका मतलब आरबीसी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ब्लड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ब्लड कम होगा तो इस डिसीज को बोलते हैं हम लोग एनीमिया। याद रखना, इस डिसीज का नाम क्या होता है? एनीमिया। तो एनीमिया क्या होती है? कैसी बीमारी होती है जिसमें खून की कमी होती है, तो विटामिन B6 की कमी की वजह से होती है। और किडनी में स्टोन, कई बार क्या होता है आप लोगों को किडनी में पत्थर बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं, पथरी बन जाती है, तो उसको हम लोग विटामिन B6 की कमी से आप लोग का होता है। इसके बाद आता है आप लोग का विटामिन B7, इसको हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं और इसको विटामिन H भी बोलते हैं, याद रखिएगा। H क्यों बोलते हैं? क्योंकि H फॉर हेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये कम है तो इसका मतलब बाल आप लोग के झड़ने लग जाएंगे। और एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम पेरिस्थीसिया बोलते हैं। तो पेरिस्थीसिया में क्या होता है? कपकपी होती है, कुछ लोगों का आप लोगों ने देखा होगा हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो विटामिन B7 की कमी से ही होता है आप लोग का। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आता है हमारे पास विटामिन B9, जिसको हम लोग फोलिक एसिड भी बोलते हैं और इसको विटामिन M भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फंक्शन की बात करें तो ये हमारा फेटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग बात करें तो इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछा जाएगा कि किस विटामिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो विटामिन B9 के अंदर जो होता है वो आयरन प्रेजेंट होता है, और विटामिन B12 के अंदर जो है आप लोग का वो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, राइट? इसकी कमी की वजह से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? तो मेगालोब्लास्टिक होता है हमारे पास, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फिर से एनीमिया है, लेकिन यहाँ पर एनीमिया का मतलब ये नहीं कि आरबीसी कम हो गई, यहाँ पे एनीमिया का मतलब है कि जो आरबीसी होता है उसका साइज बढ़ जाता है। अब हमारे पास नॉर्मल आरबीसी का साइज ये है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, जो आरबीसी है इसमें हमारे पास जो आरबीसी का साइज है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है विटामिन B12 की अगर हम लोग बात करें, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है आप लोग का B12 का। यहाँ पर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आप लोग का? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो रेन वाटर के अंदर। साथ में हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, जो हमारी आंत होती हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है विटामिन B12। साथ में बात करें इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा जो हमारे पास परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है? अगर हमारी बॉडी B12 विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? आरबीसी कम हो जाएगा। आरबीसी कम होना ही हमारे पास क्या होता है? परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग का मतलब है जो जीभ है ना, वो जीभ पे दाने दाने बन जाते हैं, तो जो जीभ पे दाने दाने बनने हैं वो भी हमारे पास विटामिन B12 की कमी से बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी विटामिन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि किस विटामिन की कमी से आप लोगों का खून ज्यादा बहता है, किस विटामिन की कमी से अत्यधिक खून बहता है? तो विटामिन के। मैंने आप लोगों को बताया था किसी बॉडी के अंदर अगर विटामिन के कम है तो अगर उसके चोट लग जाती है तो बहुत लंबे समय तक जो है वो खून बंद नहीं होता, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आप लोग का विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश, यानी कि रिकेट्स जो है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो रिकेट्स में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। बोन्स क्या हो जाती हैं? वीक, हड्डियां जो हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का विटामिन डी। नेक्स्ट आप लोग का बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय, तो बेरी बेरी जो होता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है?
सॉरी गाइज यार, लाइट चली गई, बट आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये साइंस की मेरी पहली वीडियो थी, तो आप लोग का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।